स्वागत है जम्मू संगवारी मन के दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे द्वारा 30 कदम सीरीज 2.0 लाया गया है। आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित वीडियो मिल रही होगी। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का अगला। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसस एंड एजुकेशन पर। जनगणना और शिक्षा की स्थिति को देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चौथा वीडियो है आपका सेंसस एजुकेशन को लेकर। क्वेश्चन है आपका पहला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य का साक्षरता प्रतिशत है। व्हाट इज द लिटरेसी परसेंटेज ऑफ दिस स्टेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। आप जानते हैं कि सेंसस 11 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है वो है 70.28%। फाइनल डेटा के अकॉर्डिंग मतलब छत्तीसगढ़ का जो पॉपुलेशन है 255,45198, इसका 70.28% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट। लिटरेसी का मतलब क्या होता है, तो ऐसा आप पढ़ते होंगे कि एवरेज एज है 7 ईयर। अगर वो किसी भाषा में लिख ले और उसको समझ ले तो उसको साक्षरता की श्रेणी में गिना जाता है। उस आधार पर ये स्थिति मतलब इसका इतना परसेंट जो है वो साक्षर है। अगर इसको आप जेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो छत्तीसगढ़ में मेल लिटरेसी पुरुष साक्षरता है वो है 80.27। वहीं अगर फीमेल लिटरेसी की बात करें छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता अगर देखें तो वो है 60.24%। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर और सबसे अधिक साक्षरता दर है वो है कहाँ? दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। मिनिमम कहाँ है? तो सुकमा में है। पुरुष में भी वही, महिला में भी वही। तो 70.28 साक्षरता दर पूछा जा रहा है। 70.28 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। सुमेलित कराना है आपको। एक कॉलम में यूनिवर्सिटी दिया गया, दूसरे कॉलम में उसकी स्थापना का वर्ष दिया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी आप जानते हैं 1964 में एस्टेब्लिशमेंट है। इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय 1956 का एस्टेब्लिशमेंट है। शहीद नंद कुमार पटेल 2020 का एस्टेब्लिशमेंट है, सही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1987 का एस्टेब्लिशमेंट है। सब एक मैच कर रहा है, 1 2 3 4 ऐसा ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर है। ये है आपका ऑप्शन ए। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 1964 में स्टैब्लिश हुआ था। छत्तीसगढ़ का पहला विश्वविद्यालय इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय जो कि खैरागढ़ में है, ये रायपुर में है। शहीद नंद कुमार पटेल रायगढ़ में है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में है। जोरा नाम का लोकेशन मिलेगा आपको। प्रश्न है अगला, छत्तीसगढ़ में स्थित पत्रकारिता विश्वविद्यालय इनमें से किन के नाम पर है? जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो किन के नाम पर है? ऑप्शन ए है कुशाभाऊ ठाकरे, बी है चंदूलाल चंद्राकर, सी है पंडित सुंदरलाल शर्मा, डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका उत्तर है कुशाभाऊ ठाकरे जनसंचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय। राजकीय विश्वविद्यालय है, वर्ष 2005 में स्टेब्लिश हुआ है। रायपुर काठाडी नाम का लोकेशन है, रायपुर में ये स्थित है। जो छत्तीसगढ़ में 9 राजकीय विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें से एक ये भी है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ छत्तीसगढ़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 11। जैसा कि आप जानते हैं जनगणना 2011 लास्ट डेटा हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ की जो डेंसिटी है, ह्यूमन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर है वो है 189। अगर इस बेसिस पे आप देखें तो छत्तीसगढ़ में सेंट्रल रीजन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसमें से अगर टॉप का डिस्ट्रिक्ट देखें तो वो दुर्ग है 749 के साथ, और बॉटम का डिस्ट्रिक्ट देखें जो आपका डेटा रिलीज किया गया है आर्थिक सांख्यिकी विभाग के द्वारा, उसमें बीजापुर है 30 के साथ, यह है 349। फिर रायपुर 749, फिर रायपुर पड़ेगा 746, फिर उसके बाद बिलासपुर है 460, शक्ति है 400 के साथ, वैसे इधर नारायणपुर 46 के साथ सुकमा, ऐसा मिलेगा आपको। तो डेंसिटी है 2001 में हमारी डेंसिटी थी 154, इंक्रीज हुआ। इस पर स्टेट सर्विस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कितना बढ़ा है करके। तो हमारे यहाँ फिलहाल अभी डेंसिटी सेंसस 11 के अकॉर्डिंग वो है
189। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? अर्बन पॉपुलेशन पूछा जा रहा है। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़ स्टेट लाइव्स इन सिटीज? नगर में है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन 2554198। अब इसमें से आधा या तो रूरल रीजन पे होगा, आधा मतलब कुछ पार्ट, और कुछ जो है वो अर्बन रीजन पे होगा। अर्बन रीजन का पॉपुलेशन है 59,37,237। तो इसको इसमें घटा देंगे तो रूरल रीजन का पॉपुलेशन निकलेगा, लगभग लिखा हूं मैं 196 लाख, और ये है अर्बन का। परसेंटेज निकाले अगर ये पॉपुलेशन 100 है तो ये मिलेगा 76.76%, और 100 में 76.76 घटा देंगे तो 23.24% अर्बन पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा जनसंख्या है अर्बन का वो है रायपुर डिस्ट्रिक्ट, रायपुर जिला में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या है। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 23.24% छत्तीसगढ़ में अर्बन पॉपुलेशन का शेयर है। अगला प्रश्न है, मैच दी फॉलोइंग वाले प्रश्न है, उचित जोड़ी मिलाइए। दो लिस्ट दिया हुआ है, पहले लिस्ट में यूनिवर्सिटी का नाम है, दूसरे लिस्ट में वो यूनिवर्सिटी का किस टाइप के एजुकेशन से रिलेटेड है वो कहानी दिया हुआ है। तो जैसे आयुष विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है, ये हेल्थ यूनिवर्सिटी है, स्वास्थ्य विज्ञान के लिए है। विवेकानंद विश्वविद्यालय है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी CSVTU, ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। कुशाभाऊ ठाकरे, ये जनसंचार पत्रकारिता के लिए है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए है, दूरस्थ शिक्षा के लिए है। तो देख सकते हैं आप, मैच कराइए। ए का है वो है 3, ए का 3 सब जगह है सर। विवेकानंद बी का 1, तो बी का 1 सी में दिख रहा है, आंसर यही होना चाहिए ऑप्शन सी। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता का है, सी का 2, तो आंसर है आपका ऑप्शन सी। पंडित सुंदरलाल शर्मा 4 होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 11, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़? राज्य के जनसंख्या में ट्राइबल पॉपुलेशन का शेयर। अभी थोड़ा देर पहले ये भी डिस्कस हुआ कि 2554198 ये पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ का। इसमें से अगर देखें तो ट्राइबल पॉपुलेशन है 78,22,902। अगर इसका शेयर देखें टोटल पॉपुलेशन में तो 30.62% है। अगर इंडिया के पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन देखें, इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन है 10.42 करोड़, ये भारत देश की जनजाति जनसंख्या है। उसमें अगर ये शेयर देखें तो आपको मिलेगा 7.48%, या मोटा मोटा बोल लीजिए 7.5%। ऑल ओवर इंडिया का 7.5% आदिवासी छत्तीसगढ़ में निवास करती सेंसस 11 के डेटा के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो 30.62 जो है वो ट्राइबल्स है। और अगर मेजर कैटेगरी देखा जाए कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं तो सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो कि 42,98,404 है, जिसका पॉपुलेशन 78,22,902 में। परसेंटेज शेयर है 54.95%, या अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 55%। छत्तीसगढ़ का 55% आदिवासी गोंड है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों की जनसंख्या जनगणना 11 के अकॉर्डिंग क्या है? करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 30.62, 30.62%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश की जनजाति संख्या में कितना प्रतिशत है? अभी थोड़ी देर पहले बताया 7.48।
According to the 2011 census, what is the percentage of tribal population of Chhattisgarh in the tribal population of the country? देश की जनजाति जनसंख्या में हिस्सा, देश की जनजाति जनसंख्या अगर देखें तो वो है 10.42 करोड़, और देश की जनसंख्या अगर देखें तो देश की जनसंख्या है 121.08 करोड़। ये देश में ट्राइबल्स है। अगर इसका इसमें शेयर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 8.6%, मतलब देश के कुल जनसंख्या में ट्राइबल्स का शेयर है देश में। वहीं छत्तीसगढ़ का भी बताया थोड़ी देर पहले, छत्तीसगढ़ में है 78,22,902, जो कि देश की जनसंख्या में इसमें शेयर रखती है 7.48, अप्रोक्सीमेट 7.5%। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। देश के जनजाति जनसंख्या में ये हिस्सा है। वहीं अगर शेड्यूल कास्ट को अगर आप देखें, शेड्यूल कास्ट, तो इसका पॉपुलेशन है 32,74,269। ये हमारे यहाँ सेंसस 11 के अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट है। छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन में शेयर है 255,45,198 में 12.82%। अगर पूरे देश में आप देखें तो हमारे देश में जो आबादी है वो है शेड्यूल कास्ट का लगभग 20 करोड़, और 20 करोड़ में ये 32,74,269 का शेयर अगर देखें तो वो मिलता है 1.63%। देश का शेड्यूल कास्ट की कहानी 1.63, ट्राइबल की कहानी है 7.48। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। एक कॉलम में दिया हुआ है विश्वविद्यालय का नाम, दूसरे कॉलम में है उसका लोकेशन, स्थल कहाँ है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय आप जानते हैं ये दुर्ग विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, दुर्ग में है। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय ये जगदलपुर में है, बस्तर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। कुशाभाऊ ठाकरे जनसंचार पत्रकारिता ये रायपुर में है, काठड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी ये बिलासपुर विश्वविद्यालय था, बिलासपुर में है। आप देख लीजिए ऑप्शन मैच करिए। हेमचंद यादव दुर्ग, तो ए का थ्री दो जगह दिख रहा है, बी और डी में। महेंद्र कर्मा जगदलपुर, जगदलपुर कहाँ है, बी का 1, तो बी का 1 देख लीजिए। डी आंसर आप मिलना शुरू हो गया है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे सी का आपको मिलेगा रायपुर, तो सी का 4, रुझान अब विजय जुलूस में बदल गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात में क्या क्रम है। आप जानते होंगे जब सेंसस जब हुआ 2011 में, तो आप फाइनल डेटा देखेंगे सेंसस 2013 में जो पब्लिश हुआ 11 के नाम से, उसमें 35 स्टेट और यूटीज का सीक्वेंस है। उसमें से छत्तीसगढ़ जो है वो 5th पोजीशन पे है। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है वो है केरला 1084, फिर लक्षद्वीप 2nd पोजीशन पर है 1037। ऐसा आपको मिलेगा तमिलनाडु, आंध्रा, फिर छत्तीसगढ़ है 991। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है तो आप समझते होंगे सर। सेक्स रेशियो मतलब होता है फीमेल रेशियो मेल, और मेल फिक्स है। मेल का पॉपुलेशन है 1000, उसमें कैलकुलेट किया जाता है फीमेल के पॉपुलेशन को। तो छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशियो है 991। अगर इस सेक्स रेशियो को आप रूरल और अर्बन रीजन में देखें तो रूरल और अर्बन में मिलेगा। रूरल में है 1001, अर्बन में है 956,000। वहीं अगर आप बात करें इसको कैटेगरी लेके, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अगर आप शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो वो मिलेगा आपको 1020, और शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो वो मिलेगा आपको 994। तो सेक्स रेशियो में हमारा जो पोजीशन है वो है 5th सीक्वेंस में आते हैं। केरला, पांडिचेरी या पुदुचेरी, फिर है तमिलनाडु, फिर आंध्रा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है।
अकॉर्डिंग टू सेंसस 11 विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। एक तो जानते हैं अब लिटरेसी रेट, इस पर एक क्वेश्चन हो चुका है 70.28। अब इसी के बेसिस पे सीक्वेंस पूछा जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा साक्षरता है दुर्ग का, फिर है रायपुर का, फिर है बालोद का। मिनिमम लिटरेसी में सुकमा आएगा 33 पोजीशन पर, फिर बीजापुर है, फिर नारायणपुर है, ऐसा आपको मिलेगा। तो सबसे अधिक साक्षरता 82% के साथ है दुर्ग। वैसे ही अगर मेल में देखें 80.27, तो सेम कहानी आपको मिलेगा, बस चेंज है, दुर्ग के बाद बालोद है, फिर रायपुर है। फीमेल में आप देखेंगे 60.24, तो आपको मिलेगा फिर से वही कहानी, दुर्ग टॉप में है, रायपुर बालोद है, ऐसा आपको मिलेगा। सीक्वेंस सुकमा बीजापुर बॉटम में ही है, दोनों कंटिन्यू सीक्वेंस के साथ। तो सबसे अधिक लिटरेसी कहाँ है, तो उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक साक्षरता है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में वर्ष 2011 के अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले अंकित है। 33 जिलों पे अगर आप सीक्वेंस देखें तो पिछले क्वेश्चन पर बात हो गया है, सबसे अधिक डेंसिटी दुर्ग में है 749 के साथ, फिर रायपुर है सेकंड पोजीशन पे, सबसे कम डेंसिटी बीजापुर का है 30 के साथ। तो देख लीजिए दुर्ग बीजापुर कहां आपको दिख रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 33 जिलों में स्टेटस है। अगला प्रश्न है, कामधेनु विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है। आप जानते हैं वेटनरी यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है 2012 से, कहाँ है, अंजोरा में है। इसी का नाम रखा गया है दाऊ वासुदेव चंद्राकर जी के नाम पर, दाऊ वासुदेव चंद्राकर वेटनरी यूनिवर्सिटी अंजोरा। तो अंजोरा दुर्ग में सिचुएटेड है। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन ऑप्शन ए अंजोरा, ऑप्शन बी भिलाई दुर्ग, ऑप्शन सी सांकरा दुर्ग, ऑप्शन डी नागपुरा दुर्ग। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 2009 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला है। पहले ये स्टेट यूनिवर्सिटी के रूप में बिलासपुर में स्टैब्लिश हुआ था, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। पहले वो राजकीय विश्वविद्यालय था, 1983 में स्टैब्लिशमेंट है, लेकिन आज वो राजकीय नहीं है, वो सेंट्रल है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो बिलासपुर विश्वविद्यालय जो है गुरु घासीदास मतलब बिलासपुर में जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है वो छत्तीसगढ़ का एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में, विश्वविद्यालय पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में शासकीय विश्वविद्यालय या राजकीय टर्म्स आपको मिलेगा सर, स्टेट यूनिवर्सिटी इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय। और तीसरा हम पढ़ते हैं वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय। अगर आप शासकीय या राजकीय विश्वविद्यालय देखें तो इसकी संख्या हमारे प्रदेश में वर्तमान में है 9। और सोर्स मैं कोट कर रहा हूं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एनुअल रिपोर्ट 24-25 का। एनुअल रिपोर्ट का मतलब आप समझते होंगे, विभाग का वो रिपोर्ट है। 9 राजकीय विश्वविद्यालय है, 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, निजी विश्वविद्यालय इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 17 है, लेकिन एक और नोटिफाई हुआ है। अब एनुअल रिपोर्ट कहने का मतलब दिसंबर 2024 तक का डेटा है इसमें। अभी सितंबर 2025 में रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी नोटिफाई हुआ है, मतलब एक और यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन रहा है हमारे यहाँ। तो ये डेटा अगर देखा जाए एनुअल रिपोर्ट 24-25 के अकॉर्डिंग तो ये है 17, लेकिन आज के हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या हो चुकी है 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में। और जो सोर्स कोट किया हूं ये दोनों के लिए है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस मिनिस्ट्री देखना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक है, स्टेट यूनिवर्सिटी। अब स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब समझते होंगे आप, ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने की है, उच्च शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होती है उसको बोलते हैं राजकीय या शासकीय। तो संख्या है 9।
अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा गया तो एक ही है, गुरु घासीदास बिलासपुर। प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों में शामिल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको बताया भी गया है कि रिपोर्ट अगर आप देखें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का 24-25 का, तो इसके अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं 17। लेकिन मैं पहले भी बताया हूं आपको, सितंबर 2025 में रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी नोटिफाई हो चुका है, तो ये संख्या हो जाएगी 18। और 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटी देखेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसमें एक आंजनेय विश्वविद्यालय है रायपुर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको, रावतपुरा रायपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, देव संस्कृति दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कुम्हारी मिलेगा। ये तीनों हमारे यहाँ का प्राइवेट है। इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत है। जैसा कि आप जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में जनगणना 11 के अकॉर्डिंग 1,21,80,225 ये है वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या। अब इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक को बोलते हैं मुख्य कार्यशील मेन वर्किंग, और दूसरे को बोलते हैं मार्जिनल सीमांत कार्यशील। जब हम पढ़ते हैं मुख्य कार्यशील तो इसका हम पढ़ते हैं कि 67.66% ये मुख्य कार्यशील में आता है, और ये जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं 32.34% सीमांत कार्यशील है। अब ये होता क्या है सर, तो इसको डिफाइन किया गया है, एक साल में अगर 183 दिन से अधिक काम मिल रहा है तो वो मेन वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा है, और अगर 183 दिन से 183 डेज से कम काम मिल रहा है तो उसको बोलते हैं मार्जिनल वर्किंग पॉपुलेशन। तो सीमांत मतलब साल भर का ड्यूरेशन है, उसमें 183 डेज से कम है का वर्किंग टाइम जो है, वर्किंग डे के रूप में बोल रहा हूँ, और 183 प्लस है वर्किंग डे तो उसको बोलते हैं मेन वर्किंग पॉपुलेशन। इसके बेसिस पे कहानी है। फिर जब हम ये पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसका सबसे ज्यादा कृषि मजदूर है, कल्टीवेटर लेबर 41.80%, फिर उसके बाद कल्टीवेटर्स हैं, कृषक है 32.88% सेंसस 11 के अकॉर्डिंग। तो पूछा यही जा रहा है कृषकों का प्रतिशत क्या है, तो 32.88। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 32.88% हमारे यहाँ। अकॉर्डिंग टू सेंसस 11 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फार्मर आउट ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़ स्टेट, 32.88% है सर। अगला प्रश्न, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी, सबसे कम महिला साक्षरता छत्तीसगढ़ के किस जिला में है। जैसे मैं साक्षरता पर पहले भी बात कर चुका हूं, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक साक्षरता है दुर्ग में, रायपुर में, बालोद में, धमतरी, राजनांदगांव, ऐसा मिलेगा आपको। सबसे कम साक्षरता आपको सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, ऐसा आपको मिलेगा। तो सबसे कम साक्षरता और फीमेल लिटरेसी पर बात हो चुका है, पिछला क्वेश्चन में बताया गया 60.24 ये छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता है, और सबसे कम साक्षरता है वो सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। आपका करेक्ट आंसर है महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता सुकमा ही आएगा सर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों का कौन सा समूह लिंगानुपात के बढ़ते क्रम में सही है। बढ़ते क्रम में पूछा जा रहा है, मतलब छोटे से लेके बड़े की ओर चलना है। कौन से जिले में लिंगानुपात जो है वो बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है, या इंक्रीजिंग जो है कहां से बढ़ते हुए आगे गया हुआ है। तो ये तो आप जानते होंगे, आपको बताया भी गया है कि छत्तीसगढ़ में जो है सेक्स रेशियो है क्या 9:9:1, ये हमारा लिंगानुपात है, और सबसे अधिक लिंगानुपात के साथ है वो है कोंडागांव 1033, फिर मोहला है 1027, फिर आपको मिलेगा दंतेवाड़ा 1020 के आसपास जो है। तो देखिए अगर इसमें से तो कोंडागांव बाद में आएगा, बढ़ते मतलब छोटे से बड़े की ओर चलना। कोंडागांव लास्ट में कहाँ दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, तो आंसर यही होना चाहिए दंतेवाड़ा, मोहला, कोंडागांव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है सेक्स रेशियो के बेसिस पे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली विश्वविद्यालय का नाम है। जैसा कि आप जानते होंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, फर्स्ट यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उच्च शिक्षा विभाग,
इसके अकॉर्डिंग 9 यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट या राजकीय या शासकीय विश्वविद्यालय है। उसमें से 14 अक्टूबर 1956 इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय, जानते होंगे वीरेंद्र सिंह, जो कि खैरागढ़ रियासत के अंतिम राजा थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन यही किए थे। इनकी पुत्री थी इंदिरा सिंह, और इंदिरा सिंह के लिए कमल विला में इनको संगीत की शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन असमय इनका हो गया था डेथ। तो वही जो बिल्डिंग है वो गवर्नमेंट को दी गई, और वहीं पर गवर्नमेंट ने एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया जो इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। और छत्तीसगढ़ का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वो इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय, जो कि लोकेटेड है खैरागढ़ में, खैरागढ़ यहाँ स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या है, जानते हैं आप? सरल टाइप का प्रश्न है। 25545198 ये छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का स्टेटस है। अगर आप देखें तो ऑल ओवर इंडिया का पॉपुलेशन में शेयर है 2.11%। अगर आप इसको और आगे चले तो सेंसस जब हुआ था, सेंसस 11 आप जानते हैं जनवरी 2010 में स्टार्ट हुआ था, और फाइनल रिपोर्ट आया है 2013 अप्रैल में। जब इसका फाइनल रिपोर्ट पब्लिश हुआ तो उस समय तेलंगाना अस्तित्व में नहीं था, तो उसके बेसिस पे अगर उस टाइम का देखें तो 16 नंबर पे आते हैं। लेकिन आज आप जानते हैं तेलंगाना 2 जून 2014 से अस्तित्व में है, लेकिन इस पॉपुलेशन के बेसिस पे आज अगर सीक्वेंस देखें तो हम 17 नंबर पे। इंडिया का 17वां क्रम का राज्य है जनसंख्या के मामले में। फिर उसमें मेल फीमेल आप जानते हैं, अप्रोक्सीमेट अगर बात किया जाए तो मेल का पॉपुलेशन है 128 करोड़, 1.28 करोड़, और फीमेल का पॉपुलेशन 1.27 करोड़, ये यूनिट करोड़ में। तो जनसंख्या है 25545,198। देख लीजिए ऑप्शन बी 25545,198, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग में है, जनगणना 11 का आंकड़ा है, उधर जिला दिया हुआ है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन है वो है रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या ट्राइबल पॉपुलेशन है वो जसपुर में। सर्वाधिक लिंगानुपात अभी देखिए कोंडागांव में है। सर्वाधिक जनघनत्व तो पहले भी चर्चा हो चुका है, दुर्ग में 749। तो देख सकते हैं आप ए का 4 होना चाहिए, तो ए का 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या जसपुर 3, सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव 1, सर्वाधिक जनघनत्व दुर्ग, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित समूह में से किस समूह में जिले के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात का घटते क्रम, अब यहाँ पर है डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। घटते क्रम मतलब बड़ा पहले आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल्स का पॉपुलेशन है, सेंसस 11 के अकॉर्डिंग ये छत्तीसगढ़ के टोटल पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन है। ये परसेंटेज में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा परसेंट के साथ है सुकमा 83, फिर उसके बाद बीजापुर का नंबर लगता है 80, फिर नारायणपुर का नंबर है 77, फिर दंतेवाड़ा का नंबर है 71, ऐसा आपको मिलेगा। तो देख लीजिए सुकमा आना चाहिए, सुकमा के बाद बीजापुर आना चाहिए, तो यहाँ पर दिख रहा है सुकमा बीजापुर, सुकमा बीजापुर, सुकमा नारायणपुर, ये तो कट गया, ये तो कट ही गया पहले से ही। सुकमा बीजापुर नारायणपुर तो कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में 83, 80, 77 ऐसा आपको मिलेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस जिले में जनजाति की सबसे कम प्रतिशत है? मिनिमम परसेंटेज की बात हो रहा है, सबसे कम जनजाति का प्रतिशत। अब ये तो समझ गए आप, अभी इससे पहले क्वेश्चन देखियो मैक्सिमम वाला था, आपको समझ आ गया 30.62 जो है वो ट्राइबल परसेंटेज है। इसमें सबसे ज्यादा सुकमा में, सबसे कम जो है वो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में। मिनिमम ट्राइबल परसेंटेज जो है वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, परसेंट के फॉर्म में आप देखें तो।
अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या किस भौगोलिक क्षेत्र में है? विच जियोग्राफिकल रीजन हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान 3 डिवीजन को लेता है, एक तो रायपुर रेवेन्यू डिवीजन, बिलासपुर रेवेन्यू डिवीजन और दुर्ग रेवेन्यू डिवीजन, और इस रीजन में मैक्सिमम पॉपुलेशन मिलेगा। दंडकारण्य का पठार बस्तर रेवेन्यू डिवीजन को लेता है। पार्ट इंडिविजुअल अगर देखें तो एक जिला कंप्लीट है जसपुर, बघेलखंड, ये दोनों को मिला दे तो फिर ये सरगुजा डिवीजन को लेता है। यहाँ 3 डिवीजन का समाप है, तो सबसे अधिक जो पॉपुलेशन का है कंसंट्रेशन वो प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ प्लेन। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। What is the percentage of scheduled caste population in the state as per census 11? आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन है 25545,198। फिर इसमें अगर आप शेड्यूल कास्ट देखें तो ये है पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट का 32,74,269, और इसका इसमें आप परसेंटेज से कंट्रीब्यूशन देखें, शेयर देखें तो वो मिलेगा आपको 12.82%। छत्तीसगढ़ में शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन का शेयर है 12.82। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किस जिले में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है? अकॉर्डिंग द सेंसस 11, विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज द लोवेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो? वर्किंग पॉपुलेशन क्या है तो अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं मैं आपको, 1,21,80,225 ये वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कि छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन का 255,45,198 इसमें शेयर रखता है 47.68%। सबसे ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है वो है जसपुर में 57% से अधिक, सबसे कम है वो है दुर्ग में 36% के आसपास, दुर्ग, रायपुर, कोरबा, बिलासपुर ऐसा मिनिमम साइड में आपको मिलेगा। तो सबसे कम पूछा जा रहा है वर्किंग पॉपुलेशन 36% के साथ दुर्ग उत्तर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापित किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द फर्स्ट कॉलेज ऑफ दिस स्टेट छत्तीसगढ़ कॉलेज स्टैब्लिश्ड? आप जानते हैं 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने छत्तीसगढ़ एजुकेशनल सोसाइटी का गठन किया था, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति ये बना था। इस समिति के अध्यक्ष थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, और इसके जो सदस्य थे वो है जे योगानंदम, और इसी समिति के प्रयासों से फाइनली 1938 में रायपुर में छत्तीसगढ़ कॉलेज स्टैब्लिश हुआ, जिसके फर्स्ट प्रिंसिपल जो बने वो है जे योगानंदम जी। उन्हीं के नाम से इस कॉलेज का नाम है जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, छत्तीसगढ़ कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है 1938 में, रायपुर में है, ये छत्तीसगढ़ का पहला कॉलेज है। क्वेश्चन है अगला, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन है 255,45,198। ये पिछले सेंसस 11 में अगर बात किया जाए तो ये है, और सेंसस 1 में देखे तो 2.08 करोड़ है, इसको अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 2.55 करोड़। इंक्रीज हो रहा है वो भी पॉजिटिव, यही ग्रोथ रेट है, डेकेड ग्रोथ रेट 10 साल में वृद्धि, तो वो आपको मिलेगा 22.61%। वहीं 1991 में सेंसस हुआ रहा होगा तो कुछ आबादी रही होगी इस टेरिटरी में, इस लैंड एरिया की, तो इस समय से इस समय आपको चेंज मिलेगा 18.27%। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं फाइनली कि जो ये डेकेड था और ये डेकेड है, इसके बीच में अगर देखें तो जनसंख्या जो है वो पिछले सेंसस की तुलना में बढ़ी है छत्तीसगढ़ की, और ये ग्रोथ रेट है 22.61। ये 91 से 2001 के बीच का ग्रोथ रेट है 18.27, तो देख लीजिए 22.61 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये पिछला है 2001 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सेंसस 11। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या है। जैसे मैं पहले भी बोल रहा हूं क्वेश्चन को लेके
राजकीय या शासकीय बोले, स्टेट यूनिवर्सिटी अगर बोले तो आपके दिमाग में सीधा जाना चाहिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उच्च शिक्षा विभाग, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होती है उसको बोलते हैं राजकीय विश्वविद्यालय। और रिसेंट में छत्तीसगढ़ में स्टेट यूनिवर्सिटी की संख्या है वो है 9। जैसा कि आप सुनते होंगे कि छत्तीसगढ़ में जो यूनिवर्सिटी है उसकी संख्या फिलहाल 15, मैं वो भी गवर्नमेंट की बोल रहा हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट की। इसमें से 9 जो है वो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और इसी के लिए टर्म्स यूज होता है राजकीय या शासकीय। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि बाकी जो 6 बचा वो राजकीय या शासकीय नहीं है क्या, बस इसी के लिए टर्म्स यूज किया गया राजकीय या शासकीय। जो 6 है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का है, जिसमें से 6 में से 3 जो है वो दुर्ग जिला में आता है और जो 3 है वो रायपुर जिला में आता है। कौन कौन से 3 दुर्ग में आता है तो नाम सुने होंगे आप, भिलाई CSVTU, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अंजोरा वेटनरी यूनिवर्सिटी, दाऊ वासुदेव चंद्राकर, और एक यूनिवर्सिटी साकरा में मिलेगा यही, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय। अब नाम से स्पष्ट है सर, CSVTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट। पशुपालन विभाग लगाई है अंजोरा को, और साकरा वानिकी उद्यानिकी फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर उसके लिए है। वहीं रायपुर में जो है उसमें एक है आयुष, नवा रायपुर पड़ेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुष स्वास्थ्य विज्ञान। दूसरा मिलेगा IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जोरा, और तीसरा मिलेगा फिर से नवा रायपुर में HNLU नेशनल हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी। ये स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है, राजकीय का मतलब होता है जिसकी स्थापना हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने की है। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी है वो है 9, वही पूछा जा रहा है राजकीय। ये और है लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट का, समझ आगे होगा आपको यहाँ से देखे होंगे तो कितने यूनिवर्सिटी राजकीय, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा आपका 9। राजकीय विश्वविद्यालय की संख्या वो डिटेल आपको बता दी हूं मैं। इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, इस राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा से संबंधित है, उसी से रिलेट करके आपको ये दिया गया है। देख सकते हैं आप, विच यूनिवर्सिटी ऑफ दिस स्टेट इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। अभी मैं बताया कि 9 है, तो 9 कौन कौन सा है ये देख लीजिए आप यहां से, फिर इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पढ़ते हैं हम छत्तीसगढ़ को 3 पार्ट में डिवाइड करके। एक है ये सदर्न छत्तीसगढ़ दक्षिण, ये है नदन छत्तीसगढ़। सेंट्रल छत्तीसगढ़ में आता है 3 रेवेन्यू डिवीजन। जो साउथ छत्तीसगढ़ है यहां पर जिलों की संख्या है 7। नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, यहां जिलों की संख्या है 6। साउथ छत्तीसगढ़ में एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जगदलपुर में है वो, पहले बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, आज इसी का नाम है शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम पर, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। एक अंबिकापुर में सरगुजा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, इसी का नाम रखा गया है संत गहिरा गुरु जी के नाम पर, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। ये उत्तर और दक्षिण पहले हटाना है। 9 में से ये 2 राजकीय है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की यूनिवर्सिटी। अब चलना है बिलासपुर रीजन, उसमें से भी ये डिस्ट्रिक्ट सबको, ये डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़, ये डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर। बिलासपुर में 2 स्टेट यूनिवर्सिटी, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पर है ओपन यूनिवर्सिटी, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी। पहले बिलासपुर यूनिवर्सिटी था, उसका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी था। रायगढ़ में है, नाम है शहीद नंद कुमार पटेल जी के नाम पर, तो मैं नंद कुमार पटेल लिख दे रहा हूं, सही टर्म से जोड़ लीजिएगा, शहीद नंद कुमार
पटेल, इनके नाम पर है रायगढ़ में यूनिवर्सिटी। ये 3 तो हो गए 5, आना है अब 4 और बचे, तो 2 दुर्ग रीजन में ध्यान देना है और 2 रायपुर रीजन में। तो दुर्ग रीजन का खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई डिस्ट्रिक्ट है और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, खैरागढ़, उसमें भी खैरागढ़ में है इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय, इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़। दुर्ग में है, पहले दुर्ग यूनिवर्सिटी के नाम से स्टेब्लिश हुआ था, वो नाम आज का है हेमचंद यादव जी के नाम पर, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग। फिर रायपुर रीजन में 2 और दोनों रायपुर में ही हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर का, पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नाम पर, PTRSU जो सुनते हैं। और दूसरा जो है वो है कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर, कुशाभाऊ ठाकरे जनसंचार एवं पत्रकारिता, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी। तो ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टेट यूनिवर्सिटी है। जिस डिपार्टमेंट को मेंशन किया जा रहा है सर वो है हायर एजुकेशन, और इसी के जो भी यूनिवर्सिटी है वो कहलाते हैं राजकीय, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या शासकीय, जो भी बोले आप, स्टेट यूनिवर्सिटी। तो 9 है, 9 का ये लोकेशन है। ईयर आप जानते होंगे, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट यूनिवर्सिटी आप पढ़ते हैं इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय को, दूसरा यूनिवर्सिटी है रविशंकर शुक्ल 64 में आया ही। फिर जो यहीं का कुशाभाऊ ठाकरे है वो 2005 का यूनिवर्सिटी है। जो दक्षिण का महेंद्र कर्मा है और जो उत्तर का गहिरा गुरु जी के नाम पर है, ये 8 की यूनिवर्सिटी। दुर्ग में जो हेमचंद यादव है ये वर्ष 2015 में स्टैब्लिश हुआ है। सुंदरलाल शर्मा 2005, बिलासपुर यूनिवर्सिटी जो आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, शहीद नंद कुमार पटेल जी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है, ये उसका स्टैब्लिशमेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनाया भी हूँ इस ऑब्जेक्टिव में। मैच द फॉलोइंग वाला, मैच द फॉलोइंग में एक लोकेशन को लेके बनाया गया है, फिर वो किस चीज का एजुकेशन देता है वो लेके बनाया गया, एस्टेब्लिशमेंट को लेके बनाया गया है। तो ये आपकी कहानी आप देख लीजिए। इसमें ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर आप ही हमको कमेंट बॉक्स में करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही हमको कमेंट बॉक्स में करिएगा, कौन सा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा से संबंधित है। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये है आपका 30 कदम 2.0 का छत्तीसगढ़ के, ये है आपका 30 कदम 2.0 छत्तीसगढ़ के मानव भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। प्रयास किया गया है कि हर सेगमेंट को इस मानव भूगोल का कवर किया जाए, उसी आधार पर हम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको दिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर उस पर अपना रिएक्शन दीजिएगा, डिसलाइक लाइक के रूप में। आपको अगर लगता है यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।